हर एक की रोजी अल्लाह ताला ने तय कर रखी है और हर एक को उसका रिस्क मिलकर रहेगा। फिर रिस्क के लिए जीना और रिस्क के लिए अपनी सलाहियतें, कोशिशें, वक्त, अपना सब कुछ लगा देना कितनी नादानी की बात है। जो उसके मुकद्दर में है उसे जरूर मिलना है, चाहे वो थोड़ी कोशिश करे या ज्यादा कोशिश करे। मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दिया। सईदना अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, नबी अकरम ने एक खजूर पड़ी हुई देखी। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। जमीन में चलने वाला कोई जानदार नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे है और वो उसके ठहरने की जगह को भी जानता है और उसके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ एक वाज़े किताब में है। दुनिया में इंसान जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करता है उमूमी तौर पर वो उसका रिस्क है। रिस्क चाहिए जिंदगी के लिए। इस रिस्क की खातिर इंसान क्या कुछ नहीं करता। इस रिस्क के लिए माएं अपने बच्चों से दूर हो जाती हैं, अपनी गोदें खाली कर देती हैं, उन्हें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पहुंचाती हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो ऐसा इल्म हासिल करें जिसकी वजह से वो अच्छी रोजी हासिल कर सकें। और आप देखिए कि इस रिस्क की वजह से हर सुबह सड़कों पर कितनी ट्रैफिक होती है और जब परिंदे घरों को लौटते हैं तो एक बार फिर सड़कों पर रश बढ़ जाता है। रोजी की तलाश है, रिस्क की तलाश है, रिस्क की तलाश है। और इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझता है रिस्क कमाना। इस रिस्क की वजह से वो वक्त लगाता है, माल लगाता है, सलाहियतें लगाता है। फिर उसे जो रिस्क मिलता है उससे वो दुनिया की जिंदगी का गुजारा चलाता है और फिर जिस वक्त वो इस जान से चला जाता है तो कोई रिस्क और रिस्क के लिए की जाने वाली कोई कोशिश उसके काम नहीं आती, क्योंकि उसने दुनिया का रिस्क चाहा था। कौन है जिसे दुनिया के रिस्क की जरूरत ना हो? लेकिन कितनी अजीब बात है कि सिर्फ दुनिया ही के रिस्क की जरूरत हो, जबकि जिंदगी महज दुनिया के लिए तो नहीं मिली। कौसर न्याजी ने अपनी जाती कैफियत को बयान किया था। आपने भी शायद उनकी किताब पढ़ी हो और लाइन कट गई। बहुत ज्यादा दीन से ताल्लुक था, लेकिन एक स्टेज आई जहां अपनी गुर्बत और अपने मुआशी हालात के हाथों परेशान होकर लाइन बदल ली। फिर अपने बारे में लिखते हैं, तूने हक को छोड़ा है एहसास गुर्बत से फकत, सोचता हूं तो दिल एहसास से दहल जाता है, क्या इस बात से भी न थी तुझको आगही, रिस्क तो इस दौर में कुत्तों को भी मिल जाता है। और आप देखिए सारी इंसानियत इस लेवल पे आके, एनिमल लेवल पे आके अपनी सलाहियतें, कुव्वतें, अपना सब कुछ बेच रही दुनिया के रिस्क के लिए। तो क्यों ना रब्बुल इज्जत माइंड सेटिंग कर दे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं, मक्खी, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, परिंदे, मछलियां, कीड़ियां, चींटियां, कोई जानवर ऐसा नहीं इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर उसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे है। बंदा सोचता है मेरा रिस्क मुझे मेरी मर्जी से, मेरी कोशिश से, मेरी हिम्मत से मिलेगा। कारूनी नुक्ता नजर है लाइफ का, फिरौनी नुक्ता नजर है, क्योंकि कारून ने कहा मुझे इतने खजाने मिले मेरी मेहनत, मेरे इल्म की वजह से, मैंने इसके लिए कोशिश की है। कौन कौन है जो कोशिश नहीं करता? कितने अंगूठा छाप है जो बड़े बड़े कारोबारों के मालिक होते हैं,
اور کتنی ڈگریاں رکھنے والے 2 وقت کی روٹی کے بھی محتاج رہتے ہیں۔ رزق کے بارے میں جان لیجئے، رزق اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان کو اپنی روزی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی ساری کوششیں رزق کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آنکھوں کو روشنی محض رزق کمانے کے لیے نہیں دی، کانوں کی سماعت اس لیے نہیں ملی کہ ساری زندگی 99 کے چکر کو ہی سنتے رہیں، اور انسان کو ذہنی اور قلبی صلاحیتیں محض اس لیے نہیں ملی۔ روزی بھی کمائے لیکن زندگی کے مقصد کو بھی پورا کریں۔ کام تو سبھی کرنے ہیں، لیکن رزق کے بارے میں انسان کی ایسی کنڈیشننگ ہو گئی ہے، آپ کسی کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ اس کے دل کو یہ یقین جب تک نہیں ملے گا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، خواہ انسان ہو، جانوروں، سمندروں کی مخلوقات ہوں، خشکی یا فضا میں پرواز کرنے والے پرندے ہوں، جیسا کہ سورہ العنکبوت میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری مخلوقات کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے، شک ہی نہیں، لیکن کیسے؟ یہ وہ بات ہے جو عمومی طور پر سمجھ نہیں آتی۔ بات یہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق کے ذرائع پیدا کیے ہیں، تمام رزق کے ذرائع اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے اندر یہ قوت پیدا کر رکھی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق رزق حاصل کریں، کوشش کریں، ہمت کریں اور اپنے لیے روزی کمائیں۔ اور رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ہر شخص اپنے مقدر کے لیے کوشش کرے گا، یعنی مقدر سے زیادہ تو وہ لے نہیں سکتا، جتنا اللہ تعالیٰ نے فکس کر رکھا ہے وہ اسے پہنچے گا، لیکن اس کے لیے کوشش اس نے خود کرنی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رزق کے انتظار میں بیٹھے رہنے کا نام تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ تو ہر مخلوق کے لیے رزق مقرر ہے، متعین ہے، ہر ایک نے اپنے رزق کے لیے کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے 100% صلاحیتیں دی ہیں، 100% وہ کوشش کر سکتا ہے، تو 100% صلاحیت، 100% کوششیں محض رزق کمانے کے لیے نہیں لگیں، اس کو ڈیوائڈ کر لیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے اپنے پہلے رسولوں پر پہلی کتابیں جو نازل کی، ان میں اس حقیقت کی وضاحت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ پہلے صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ عقل مند ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 100% کوششیں کرنے کا موقع دیے، صلاحیتیں دی ہیں، تو کتنے % کہاں لگانی چاہیے؟ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے، عقل بند نہیں رکھنی، عقل مند بننا۔ جو لوگ عقل کو بند کر دیتے ہیں نا، عقل مند نہیں بنتے۔ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے، ٹائم مینجمنٹ۔ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصہ اللہ تعالی کی یاد کے لیے، یاد کرتے ہیں اپنے رب کو،
25% ऑफ द टाइम, 724 एक वीक में आपके पास टाइम है। कम अज कम अक्लमंदी का तकाजा है, एक दिन का चौथा हिस्सा, एक दिन का चौथा हिस्सा अल्लाह ताला की याद के लिए, एक हिस्सा अल्लाह ताला की कायनात पर गौर व फिक्र के लिए है। 1/4 टाइम तन्हा बैठकर सोचें, जमीन व आसमान पे गौर व फिक्र करें, अपनी जात पर। लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, जाहिर अक्ल बंद कर रखी है, वक्त कहाँ होगा। अक्ल को ग्रो करने का मौका दें। फिर आपने फरमाया कि एक हिस्सा अपने नफ्स का मुहासबा करने के लिए रखे, एक हिस्सा 1/4 अपना मुहासबा करने के लिए, जिसमें आपकी गोल सेटिंग भी आती है, गोल्स के मुताबिक क्या अचीव हुआ, क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। एक हिस्सा अपनी बाकी सारी जरूरियात को पूरा करने के लिए, आपने सोना है, खाना है, कमाना है, लिबास पहनना है, जरूरियात पूरी करनी है। तो जिनकी अकल बंद होती है ना, वो 1/4 हिस्से को उठा के सारी जिंदगी पे लेप देते हैं और कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं। टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एक हिस्सा बाकी तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए। तो बात वाज़ेह हो गई। टाइम टेबल बना लें, कितना टाइम किस मकसद के लिए लगाना है। और अल्लाह पाक ने आपको मौका भी दिया है कि आप जब इल्म हासिल करते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब आप जिक्र करते हैं, ये सारा अल्लाह ताला की याद और गौर व फिक्र के लिए है ना वक्त। लेकिन तन्हाई में गौर व फिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपकी अक्ल बौनी रह जाएगी, ग्रो नहीं करेगी, छोटे रह जाओगे। और एक हिस्सा अपने नफ्स का मुहासबा करने के लिए, वो वक्त चाहिए। अब जो बाकी वक्त बचा है उसमें ठीक है, आप रिस्क कमाएं, आप जितना भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। एक साहब के बारे में बहुत एक कदीम किताब में मैंने पढ़ा कि वो सिंध के किसी इलाके में रहते थे और हकीम थे। तो सुबह के वक्त वो अपने मरीजों को देखते और जिस वक्त उन्हें पता चलता कि मेरी रोजी के लिए जितना कुछ मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, तो दुकान बंद कर देते और उसके बाद अपने बाकी उमूर को अंजाम देते। तो मैं समझती हूँ कि एक बंदे को कम से कम ये समझ आई कि मेरी सारी जिंदगी, मेरी सारी हयात महज कमाने के लिए मुझे नहीं मिली। रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना है ना, उसके हाथ में है। और वो चाहे तो बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा रिस्क दे दे, और वो रिस्क हमें मिलके रहना, जितना भी वक्त लगा ले। हाँ, रिस्क के लिए कोशिश जरूर करनी है। हदीस में है इक़ल व तवक्कल, अपना ऊंट का घुटना बांध दीजिए फिर तवक्कुल करें। यानी आप अपनी तरफ से इक़दामात कर लें। ये नहीं है कि आप कोशिश नहीं करेंगे, तदबीर नहीं करेंगे। सवारी को बचाने की बात है ना। एक शख्स ने आपसे पूछा था मैं अपनी सवारी बांध कर तवक्कुल करूं या खुली छोड़ दूं, तो आपने फरमाया अपने ऊंट का घुटना बांध के फिर तवक्कुल करो, कि फिर आपके हाथ में नहीं है, फिर अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हवाले। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। एक और हदीस में है कोई मुतनफ़्फ़स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि अपनी उम्र और रिस्क जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है पूरा ना कर ले। यानी हर जान अपना रिस्क पूरा करके ही इस दुनिया से जाएगी। लिहाजा तुमको चाहिए कि कस्ब मुआश के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरते रहो और जायज तरीकों से रोजी हासिल करो। जिसको जो मिलना है मिलके रहना, जायज तरीके इख्तियार करने जरूरी है।